फंक्शन ऑफ स्टोमक, हम स्टोमक के फंक्शन को देखेंगे कि जैसे कि सबसे पहला इसका फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है। तो अब देखेंगे कि फूड को स्टोर करके रखता है मतलब क्या सारे फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। जिस तरह की हम फूड लेते हैं, ठीक है ना, उतनी टाइम तक इसको वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रखता है। जस्ट लाइक अगर हम हेवी फूड लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे स्टोमक में स्टोरेज रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग वाटर लिए तो वाटर ज़्यादा टाइम तक तो रहेगा नहीं, मिल्क लिए तो मिल्क में प्रोटीन होता है वो थोड़ा टाइम तक रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखता है हमारे स्टोमक में, ठीक है ना। तो जैसे कि किस तरह का हम फूड ले रहे हैं उस तरह से वो स्टोर करके रखता है। देन होता है सेकंड फंक्शन होता है, पहला फंक्शन हम लोग देख लिए स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड फंक्शन हुआ पार्शियल डाइजेशन। मतलब इसमें पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब कंप्लीटली डाइजेशन इसमें नहीं होता है स्टोमक में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है ना कि प्रोटीन ही डाइजेस्ट हो पाता है। उसके अलावा फैट की बात करें या कार्बोहाइड्रेट तो इसमें मतलब नेगलेबल है, थोड़ा बहुत प्रोटीन फैट का डाइजेशन होता है तो वो भी हम कह नहीं सकते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन होता है जस्ट बिकॉज इसको हम लोग पार्शियल डाइजेशन कहते हैं। दैन होता है कि मैकेनिकल चर्निंग, मतलब इसका जो मसल होता है वो उसको तोड़ मरोड़ के ऊपर नीचे करके इसको पूरा क्रश करता है। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के और फिर उसको लोगस के फॉर्म में स्टोमक में भेजा जाता है, ड्यूओडेनम, ठीक है। दैन ओशोफेगस से स्टोमक में आता है। दैन उसमें आप देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, चर्निंग का काम होता है। चर्निंग का काम मतलब मैकेनिकल चर्निंग का काम, उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसको फिर से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। दैन होता है रेगुलेशन ऑफ काइम, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ काइम मतलब काइम क्या है, जस्ट फूड और गैस्ट्रिक जूस को काइम कहते हैं। तो जब आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे गैस्ट्रिक जूस में भी वो पैप्सिन है, रेनिन है, ये सब होते हैं, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेन अगर फंक्शन याद रखनी है तो क्या होगा, पहला होगा स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड होगा पार्शियल डाइजेशन, थर्ड होगा मैकेनिकल चर्निंग एंड फोर्थ क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ काइम। तो और भी बहुत सारे फंक्शन है लेकिन मेन ये 4 फंक्शन इसके याद रखने हैं। किसके?